अब जनता नाम पर नहीं, अब जनता काम पर वोट करती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच बहुत बड़ी है। उनका तो ये भी वक्तव्य आप लोगों ने सुना होगा कि एक दिन हम ऐसा लाएंगे झारखंड में कि जनता खुद ब खुद अपना राशन कार्ड फाड़ कर फेंक देगी कि हमें राशन का अनाज नहीं चाहिए। इतनी सक्षम होगी जनता। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे और राज्य की जनता के हितों अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। पलामू क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय ध्वज, जी हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ध्वज लहराने वाले मिथिलेश ठाकुर जी हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी हैं और हरदिल अजीज माने जाते हैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में। हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर जी हैं। मिथिलेश जी, इस बार क्या लगता है कि आपको गढ़वा में आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार हैं आपके सामने और साथ में गिरिनाथ सिंह जो पुराने चेहरे वो भी आ गए। मिथिलेश ठाकुर जी अपने लिए क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, मैं अपने लिए नहीं देखता संभावनाएं। मैं जनता के लिए समर्पित हूं और जनता के बीच निरंतर रहता हूं। और जहां तक आपने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा पताका फहराने वाले, उससे भी सहमत नहीं हूँ। ये सारे काम जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें जनता और कार्यकर्ता, ये दोनों के जिम्मे होता है। कार्यकर्ता जनता को पार्टी की नीतियों सिद्धांतों से, पार्टी की सोच से अवगत कराते हैं और जनता को अपने दल की ओर आकर्षित करते हैं और जनता सब कुछ देख परख कर और तब जनता को जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मिला हुआ है अपने वोट के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुनने का, वो जनता काम करती है। और जनता ने हमें, अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत जनता ने हमें जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। और जहाँ तक आपने चुनाव की बात कही कि चुनाव में फलाने नाम है, फलाने नाम है, अब जनता नाम पर नहीं, अब जनता काम पर वोट करती है और जनता पूरी तरह से मेरे काम पर मुहर लगा चुकी है। सिर्फ 13 तारीख का इंतज़ार कर रही है जनता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसे लोग जो आज तक जनता को छलते आए, ठगते आए, जनता का वोट लूटते आए, विधायक निधि तक अपनी झोली में डाल लिया, अपनी जेब, अपनी तिजोरी में डाल लिया, वैसे लोगों को जनता माफ़ नहीं करेगी और वैसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी और उनकी जमानत जब्त होगी। बिल्कुल, जनता जनार्दन होती है, इस बात को मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मानते हैं और ये प्रत्याशी हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आमतौर पर यह चर्चा है पूरे झारखंड में कि एक समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा गांव गिरांव की पार्टी मानी जाती थी। शहरी क्षेत्र में बामुश्किल उन्हें सफलता मिलती थी। आपने गढ़वा में परचम लहराया। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन की सरकार के जो कार्यशैली है उसको लेकर यहाँ क्या माहौल दिखता है आपको? देखिए, इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ कि गांव की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जन जन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों को, विचारों को पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पिछली बार गढ़वा शहर से लगभग 3000 वोटों से मुझे जनता ने विजयी बनाने का काम किया था। एक विधानसभा में लोग इतने वोट से जीतकर बहुत खुश होते हैं। मैं, एक छोटा सा शहर है, ये 21 वार्डों का शहर है, मात्र 33 बूथ हैं, उसमें 2900 वोट से मैं चुनाव जीता था। तो जनता अब सब कुछ सोचने लगी है, जानने लगी है, समझने लगी है। अब जनता शहर गांव में नहीं बढ़ती है, जनता काम पर और विकास के नाम पर, सरकार की योजनाओं के नाम पर। और आज के दिन में अगर कहा जाए कि विकास के नाम पर अगर वोट हो, सरकार की योजनाओं के नाम पर वोट हो, तो एक भी वोट विपक्षियों के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 19 साल तक सिर्फ यहाँ जनता को ठगा गया, जनता का वोट लूटा गया। इस राज्य की जंगल ज़मीन, खनिज संपदा यहाँ की लूटी गई। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के हमारे अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, सामान्य वर्ग के हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनका शोषण हुआ। कोई योजना ऐसी लागू नहीं हो जिससे अंतिम पंक्ति के लोगों को उसका लाभ मिले। और हमारी सरकार बनते ही आपने देखा हुआ कितनी समस्याएं आई, कितने झंझावतें उस समय जूझना पड़ा।
2 साल कोरोना में हमें लोगों को जीवन जीविका बचाने में हमारा लग गया। सरकार को, एक जनता की चुनी हुई सरकार को जनता के जनादेश का किस तरह से अपमान करने की कोशिश की गई, पूरे झारखंड की जनता का अपमान करने की कोशिश की गई। माननीय मुख्यमंत्री को बेवजह 5 महीने जेल में डाल दिया गया, कभी चुनाव आयोग की चिट्ठी, कभी ईडी, सीबीआई। बावजूद इसके जो हमने काम किए, अंतिम पंक्ति के लोगों के सर्वजन पेंशन से लेकर मैया सम्मान तक, बिजली बिल माफ़ी की बात हो, सैकड़ों करोड़ में हम लोगों ने बिजली बिल माफ़ किया, बिजली मुफ्त किया। 50 साल के हमारे जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, महिला पुरुष सभी को 50 साल की उम्र से पेंशन, सभी 50 साल की महिलाओं को पेंशन, सर्वजन पेंशन, विधवा पेंशन। विधवा पेंशन की पहले की सरकारों ने उम्र तय कर रखी थी, 40 साल की विधवा होगी तभी। ये लोग भगवान भी बन गए थे। हाँ, कभी किसी के दुर्घटना में 28 साल की उम्र में पति की मौत हो जाती है, 30 साल की उम्र में कभी किसी के बीमारी से किसी की पति की मौत हो जाती थी। 10 साल उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था, 12 साल इंतज़ार करना पड़ता था। आज देन एंड देयर तुरंत वहाँ पे ही उसी समय से विधवा पेंशन शुरू हो जाता है। अबुआ आवास, केंद्र सरकार ने हमारा प्रधानमंत्री आवास हमारे राज्य की जनता का रोक कर रखा। अनुनय विनय गुहार लगाने के बावजूद भी राशि विमुक्त नहीं की अपने हिस्से की। तब हम लोग ने अबुआ आवास देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री आवास कोई लेने को तैयार नहीं है। हम 3 कमरे का रसोई के साथ, शौचालय के साथ, पानी के साथ हम आवास दे रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं हम लोग, मैया सम्मान 1000 से हमने शुरू किया और बार बार माननीय मुख्यमंत्री कहते थे, हम लोग भी लोगों को कहते थे कि बहुत जल्द इसको हम लोग बढ़ाने का काम कर देंगे। आज 2500 रुपये एक घर में 10-10 हज़ार रुपये महीने जाएंगे, 12-12 हज़ार, 12.5 हज़ार रुपये महीने जाएंगे। ये बहुत बड़ा, तभी जब तक हम अंतिम पंक्ति के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं उपलब्ध कराएंगे, तब तक हम विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम पहले ज़मीनी विकास, ज़मीनी लोगों को हम लोग हक अधिकार देंगे, फिर आधारभूत संरचनाएं भी तेज़ी से विकसित हो रही हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच बहुत बड़ी है। उनका तो ये भी वक्तव्य आप लोगों ने सुना होगा कि एक दिन हम ऐसा लाएंगे झारखंड में कि जनता खुद ब खुद अपना राशन कार्ड फाड़ कर फेंक देगी कि हमें राशन का अनाज नहीं चाहिए। इतनी सक्षम होगी जनता, इतनी सक्षम होगी कि बाज़ार से खरीद कर जनता अनाज लाएगी। और हम लोग वो दिन ज़रूर लाएंगे। जनता का भरोसा, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे और राज्य की जनता के हितों अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। चलिए मिथिलेश जी, आपसे अंतिम सवाल हमारी तरफ से ये बताइए कि इस बार के चुनाव के लिए आप अपनी जनता जनार्दन को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? मिथिलेश ठाकुर जो प्रत्याशी हैं एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के। मैं यही कहना चाहूँगा, अब विश्वास दिलाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जनता सब कुछ सोच चुकी है, समझ चुकी है, जान चुकी है। जनता अब हिंदू मुस्लिम, जात पात, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं करेगी। जनता हक अधिकार के नाम पर वोट करेगी और जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। और जनता को मैं यह अपील करूंगा कि थोड़ा भी इससे विचलित ना हो कि कौन लोग क्या कह रहे हैं और थोड़ा भी विकास और अपने हक अधिकार के मुद्दे से विमुख ना हो। एक मत होकर अपने हक अधिकार के लिए, और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी, 3 साल ही मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने जैसे चहुमुखी विकास किया है, मैं जनता से अपने काम की मजदूरी मेहनताना मांगता हूं और ये कहता हूं, जनता से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जनता एक एक वोट मेरे पक्ष में करे, तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर, और मुझे फिर से अपना सेवक बनाए, प्रतिनिधि बनाए। और मैं गढ़वा के जो अधूरे काम रह गए हैं, अभी बहुत काम है गढ़वा में, उन सारे अधूरे काम को मैं पूरा कर सकूं और गढ़वा को पूर्ण विकसित विधानसभा, पूर्ण विकसित जिला बना सकूं और पूरे राज्य नहीं, पूरे देश के मानचित्र पर मैं गढ़वा का नाम उकेर सकूं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि चूंकि चुनावी वक्त में प्रतिनिधियों पर जनता जनार्दन का भरोसा होता है और उम्मीदें भी होती हैं, और जिस तरीके से मिथिलेश ठाकुर जी ने अपनी जनता जनार्दन को हमेशा तवज्जो दिया है, एक महत्व दिया है, उसके आधार पर
ये इस बार का भी उम्मीद कर रहे हैं कि जनता हमें विजयश्री दिलाएगी। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, हमारे साथ में मिथिलेश ठाकुर जी भी हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं। आप मतदान के दिन अपने बूथ पर जरूर जाएं और सबसे पहले जाएं और आपका एक एक वोट कीमती है। लोकतंत्र के महापर्व में इस अपने अधिकार का, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग जरूर करें। मिथिलेश ठाकुर जी को हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, गढ़वा।